इस वीडियो का विषय है श्री अरविंद का समग्र योग, इंटीग्रल योगा व आत्मज्ञान। पहले श्री अरविंद स्वतंत्रता सेनानी होते थे और अंग्रेजों के साम्राज्यवाद के खिलाफ आर्टिकल लिखते थे। जब वे किसी मुकदमे में जेल में बंद थे तो उन्हें कहते हैं कि श्री कृष्ण के दिव्य दर्शन हुए, जिसने उनके जीवन की दशा और दिशा बदल दी, और वे कोलकाता को छोड़कर पांडिचेरी चले गए, जहां अंग्रेजों का नहीं फ्रांसीसियों का साम्राज्य था और अंग्रेजी सरकार उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती थी क्योंकि उनके खिलाफ वारंट थे। उन्होंने पांडिचेरी में आध्यात्मिक आश्रम की स्थापना की, जहां से आध्यात्मिक मिशन का संचालन करने लगे। श्री अरविंद का समग्र योग, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का अनूठा समन्वय है। उनके समग्र योग में गीता योग के दर्शन की झलक साफ दिखाई देती है, जिसे उन्होंने अपनी पुस्तक एसेज ऑन द गीता में विस्तार से वर्णन किया है। दूसरा, उनके दर्शन में यूनान के दार्शनिक प्लेटो और जर्मनी के दार्शनिक हीगल के प्रत्ययवाद अर्थात आइडियलिज्म की छाप भी स्पष्ट प्रतीत होती है। पश्चिम के प्रत्ययवाद के अनुसार यह रचना सूक्ष्म विचारों की प्रतिमूर्ति अर्थात मैनिफेस्टेशन है। यह सूक्ष्म विचार हमेशा अनादिकाल से सूक्ष्म संसार में रहते हैं और संसार में स्थूल रूप लेकर प्रकट हो जाते हैं और अंत में अपने प्रलय या मृत्यु के बाद फिर अपने सूक्ष्म संसार में वापस लौट जाते हैं। ईश्वर इन्हीं विचारों के द्वारा इस दिखाई देने वाले जगत का निर्माण करते हैं। श्री अरविंद का सारा साहित्य भी अचेतन और अवचेतन मन का अंतर्मन, जिसको वे साइकिक बीइंग कहते हैं, ओवर माइंड, ऊर्ध्व मन और सुपर माइंड, अतिमन की चेतना में रूपांतरण है। यह सुपर माइंड ही इस जगत का निर्गुण, निराकार और निरपेक्ष नियंता है, जिसके अंदर अपने समय पर यह सारी सृष्टि जाकर समा जाती है। उनके आध्यात्मिक मार्ग की कहानी चेतना के विकास की कहानी है, जिसे उन्होंने समय की जरूरत बताया है। तीसरा, उन्होंने सुकरात और हीगल का सिद्धांत डायलैक्टिक मेथड अर्थात द्वंद्वात्मक सिद्धांत भी अपनाया है। इसी सिद्धांत को कार्ल मार्क्स ने भी साम्यवाद की व्याख्या करने में प्रयोग किया है। सबसे पहले इस सिद्धांत को सुकरात ने अपनाया था। सुकरात इस सिद्धांत का प्रयोग उत्तर प्रत्युत्तर के रूप में करते थे। उनका स्वभाव था कि वे सामने वाले व्यक्ति की बातों में से बात निकालकर प्रश्न उत्तर करने लगते थे, जिससे चर्चा का एक सिलसिला शुरू हो जाता था और किसी कंक्लूजन अर्थात सार पर पहुंचना आसान हो जाता था, और वही सार भविष्य की चर्चा के लिए आधार बन जाता था, जिसे सुकरात ने मृत्यु से पहले अपने ऊपर चल रहे मुकदमे में भी प्रयोग किया। इसी मेथड को हीगल और कार्ल मार्क्स ने वाद, प्रतिवाद और संवाद कहकर अर्थात थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस के रूप में प्रयोग किया। यह सिद्धांत किसी भी विकास के सिद्धांत को सपोर्ट करता है। उदाहरण के तौर पर पौधे का बीज थीसिस है अर्थात वाद है। इस बीज का विनाश करके इसमें से पौधे का अंकुर निकलता है, यह प्रतिवाद है अर्थात एंटीथीसिस है। और जब पौधे के ऊपर अपने समय पर दोबारा एक बीज से अधिक बीजों का निर्माण होता है तो उसे संवाद अर्थात सिंथेसिस कहा जाता है। यही बीज भविष्य के लिए वाद अर्थात थीसिस बन जाता है, जिससे विकास का सिलसिला आगे बढ़ता है। चेतना के विकास के सिद्धांत में श्री अरविंद ने भी इस मेथड का प्रयोग किया है। चौथा, श्री अरविंद ने शैव और शक्ति संप्रदायों के शक्ति के सिद्धांत को अपनाया है, जिसे वे गॉड हेड कहकर पुकारते हैं। इसी सिद्धांत को हठयोग ने भी कुंडलिनी शक्ति के भेदन में अपनाया है। कुंडलिनी शक्ति को ही शिव की शक्ति कहा गया है, जिसके माध्यम से शिव इस सृष्टि की रचना, पालन और संहार करते हैं। शिव की यह शक्ति अलग अलग रूपों में आकर अलग अलग कार्य करती है। यही शक्ति साधक के अंदर उतरकर कुंडलिनी जागरण करती है
और साधक को मोक्ष का रास्ता प्रदान करती है। राधा स्वामी योग में इसी शक्ति को राधा अर्थात स्वामी की शक्ति कहा गया है, जो नीचे आकर सृष्टि की रचना करती है। शैव और शाक्त संप्रदाय में यही पंचमुखी शक्ति है, अर्थात इसके 5 रूप हैं: चित्त शक्ति, आनंद शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और इच्छा शक्ति। श्री अरविंद ने अपने महाकाव्य सावित्री में इन्हें आह्लादिनी, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली और महेश्वरी कहकर पुकारा है। यह शक्तियां सत्यवान के जीवन व साम्राज्य को पाने के लिए सावित्री की मदद करती है, लेकिन उसके रास्ते में अवरोध पैदा करके उसकी परीक्षा भी लेती है और उसे अधिक सक्षम बनाती है। हर शक्ति की केंद्रीय शक्ति को जब आरोहण में अर्थात चढ़ाई में सावित्री आत्मसात कर लेती है, तो वह शक्ति सावित्री की परीक्षा लेती है और कहती है कि यही स्थान सावित्री का निज घर है, यहाँ शांति है, निर्वाण है, कोई भी कष्ट नहीं है, यहाँ की शांति और मोक्ष ही उसका अंतिम लक्ष्य है। लेकिन सावित्री हर प्रलोभन को ठुकरा देती है और अपने निज स्वरूप को प्राप्त करने के लिए मजबूती के साथ मार्ग पर आरूढ़ रहती है और अंत में स्वयं के ही आह्लादिनी के सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त करती है। 5वां श्री अरविंद का समग्र योग ईसाई धर्म के ट्रिनिटी अर्थात पिता, पुत्र और होली स्पिरिट के सिद्धांत को संतुष्ट करता हुआ प्रतीत होता है। 6ठा यह दर्शन आत्मिक स्तर पर, चेतन और महाचेतन स्तर पर वेदांत और भगवत गीता के पुरुष को 3 सत्ताओं के रूप में आत्मसात करता है। एक जीवात्मा, जिसे वे साइकिक बीइंग, हृदय पुरुष या अंतर्मन कहते हैं। दूसरा आत्मा, अक्षर पुरुष, ईश्वर या ओवर माइंड। और तीसरा परमात्मा, परमेश्वर, पुरुषोत्तम, सुपर माइंड या सुप्रीम बीइंग कहकर वर्णन करते हैं। इनका अनुभव है। एक हमारे अंदर का पुरुष है, दूसरा हमारे चारों ओर अर्थात अराउंड अस, और तीसरा हमारे ऊपर अर्थात अबव अस का अनुभव है। जब आत्मा का यह 3 स्तरीय अनुभव पूरा हो जाता है, उसे वे अतिमानसीकरण सुप्रामेंटलाइजेशन कहते हैं। श्री अरविंद कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग को एक दूसरे का पूरक कहकर अंतिम स्तर पर भक्ति योग को समग्र योग की आत्मा और प्रकाष्ठा कहकर वर्णन करते हैं, जहां पर अति मानसीकरण के अनुभव की पूर्ति होती है। अतः श्री अरविंद का दर्शन विभिन्न दर्शनों से तत्व ज्ञान के इन 6 सिद्धांतों को समग्र योग में समाहित करते हैं। इसके अतिरिक्त वे 2 नए सिद्धांतों को इस योग में समाहित करते हैं। एक है रूपांतरण अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन का सिद्धांत, जिसके बिना चेतना का विकास सुचारू रूप से आगे नहीं बढ़ सकेगा और यह अवरुद्ध हो जाएगा। हर स्तर की चेतना का आरोहण निचले स्तर के अस्तित्व को खाली करता है, डिप्लीट करता है, जिससे एक बार उस अस्तित्व की व्यवस्था बिगड़ने की संभावना रहती है। उदाहरण के तौर पर जब शारीरिक चेतना, प्राणिक वाइटल चेतना या मानसिक चेतना में जाकर लय होती है, तो शरीर में क्रियात्मक चेतना की न्यूनता होने से शरीर की समस्याओं में वृद्धि हो सकती है। यद्यपि यह भी सत्य है कि नीचे के स्तर की चेतना का आरोहण ऊपर के स्तर की चेतना में होता है, तो इसके साथ नीचे के स्तर की खाली जगह को भरने के लिए ऊपर के स्तर से ऊंची चेतना का सुख, ताकत और आनंद का अवतरण भी होता है। लेकिन नीचे की सत्ता में इतनी अक्षमता या ताकत नहीं है कि वह ऊपर से बहकर आई सुपीरियर ताकत को सहन कर सके। इसलिए शरीर के साथ साथ खुद को इस परिवर्तन के लिए तैयार करना होगा, वरना उसके लिए ऊपरी सतह की चेतना के साथ तादात्म्य या एकता स्थापित करना कठिन होगा। इसीलिए पतंजलि ऋषि कहते हैं कि जब तक व्यक्ति अष्टांग योग के पहले 5 अंगों की सिद्धि नहीं कर लेता,
तब तक उसे अंतिम 3 अंगों अर्थात धारणा, ध्यान और समाधि में जाने का अधिकार नहीं है। यदि साधक को मजबूती के साथ आगे बढ़ना है तो अगला कदम रखने से पहले व्यक्ति को पिछले कदम को मजबूती के साथ स्थापित करना होगा। श्री अरविंद कहते हैं कि जब पानी की लहर वेग के साथ 2 कदम आगे बढ़ती है तो वह 1 कदम पीछे भी हटाती है, ताकि अपनी उपलब्धि को स्थायी बनाकर पुनः 2 कदम आगे बढ़ने की तैयारी कर सके। इस रूपांतरण की प्रक्रिया में आधार को लगातार मजबूत करते हुए आगे की यात्रा को इंश्योर करना है, सशक्त करना है। इसमें भक्ति योग के साधकों के लिए यह सीख है कि वे अपनी रूहानी यात्रा में अपने तन और मन की शुद्ध भूल जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बाद में शारीरिक समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। श्री अरविंद कहते हैं कि रूपांतरण की यह प्रक्रिया केवल शरीर में ही नहीं बल्कि संपूर्ण जगत की चेतना के आरोहण में घटित होती है। उनका दूसरा नया सिद्धांत यह है कि इस रूपांतरण का कार्य साइकिक बीइंग अर्थात हृदय पुरुष के माध्यम से ही हो सकता है, ओवर माइंड या सुपर माइंड के स्तर से नहीं, यानी कि आध्यात्मिक चेतना या अति मानसिक चेतना के स्तर से नहीं। इसके लिए सुपर माइंड की स्वीकृति और मदद चाहिए, जो किसी संत या सिद्ध पुरुष के अंदर से हो सकती है, जिसने अति मानसीकरण के अनुभव को आत्मसात कर लिया है या जिसने इस अनुभव को प्राप्त कर लिया है, जिसका सीधा संबंध सुपर माइंड से रहे और जो सुपर माइंड के अनुभव को पृथ्वी अर्थात स्थूल व सूक्ष्म रचना में उतार सके और इस धरा के संपूर्ण रूपांतरण में मदद कर सके। इसी कार्य को पूरा करने के लिए सतपुरुष सावित्री को अति मानसिक अनुभव लेने के बाद उसे आशीर्वाद देकर वापस पृथ्वी पर भेज देते हैं, ताकि रूपांतरण के कार्य को वह गति प्रदान कर सके। इसके बाद सावित्री पृथ्वी पर सुपरमाइंड का यंत्र बनकर सुपरमाइंड की कार्य योजना को धरातल पर उतारने का कार्य करती है। अति मानसिक अनुभव के आनंद से ओतप्रोत होकर सत्यवान की चेतना के साथ एकाकार होकर हृदय पुरुष की चित्त शक्ति बनकर उसी के अंदर प्रज्ञा बनकर स्थित हो जाती है और रूपांतरण के कार्य को आगे बढ़ाने में लीन हो जाती है। इसको अगर दूसरे शब्दों में कहें तो श्री अरविंद का संपूर्ण योग गीता योग की ही विस्तृत व्याख्या है, जिसे वे अपनी पुस्तक एसेज ऑन द गीता में विस्तार के साथ कहते हैं। उन्होंने गीता योग को एक कदम आगे बढ़ाया है, जिसे वे रूपांतरण की संज्ञा देते हैं। इस रूपांतरण में पुरुषोत्तम अर्थात अति मानसिक चेतना के उच्चतम अनुभव को भौतिक, प्राणिक, मानसिक, अंतर्मानसिक और आध्यात्मिक चेतना अर्थात शरीर, प्राण, मन, जीवात्मा और आत्मा में उतारना है। यह अति मानसीकरण गीता के पुरुषोत्तम का अनुभव है। रूपांतरण का कार्य एक लंबी प्रक्रिया है जो थोड़े समय में संभव नहीं है, क्योंकि अभी तो मानव पाशविक और दानवी चेतना के संस्कारों से मुक्त नहीं हो पाया है। इससे आगे उसे बहुत लंबा रास्ता तय करना है, तभी अतिमन की चेतना इस पार्थिव जगत को अपने प्रकाश व आनंद से तृप्त कर पाएगी। हृदय पुरुष अर्थात अंतर्मन या साइकिक बीइंग की चेतना ही इस कार्य को पूर्ण कर सकती है, क्योंकि यही वह पुरुष है जो विश्वकर्मा बनकर इस रचना के एक एक व्यक्तित्व को तराश रहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि यह हृदय चेतना या चैत्य पुरुष भी अभी तक स्थापित नहीं हो पाया है। मनुष्य इच्छा पुरुष यानी कि डिजायर सोल के अधीन हुआ जा रहा है और प्रकृति की काली ताकतों के हाथों बेरहमी से लूटा जा रहा है। जब इच्छा पुरुष अर्थात ईगो सोल का रूपांतरण होगा, आत्म शुद्धि आएगी, समर्पण की मजबूती होगी, तभी जाकर इस हृदय पुरुष का उदय होगा। यह हृदय पुरुष जीवात्मा बनकर अपने शुद्ध स्वभाव में अति मन का सनातन अंश है, प्रेम है, आनंद है।
जब इस पुरुष की स्थापना हो जाएगी तभी भौतिक सत्ता के अचेतन और अवचेतन का रूपांतरण संभव है। रूपांतरण का यह कार्य आध्यात्मिक चेतना या ऊर्ध्वमन यानी कि यूनिवर्सल माइंड या और माइंड के स्तर से संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां से हजारों धाराएं निकलती हैं जो अपने आप को स्थापित करने के लिए, अपने सुख को भोगने के लिए संघर्ष करती रहती हैं और एक दूसरे की सत्ता को अपने स्वार्थ के लिए दबाती रहती हैं, उनका शोषण या प्रयोग करती रहती हैं। आध्यात्मिक सत्र का रूपांतरण शांति में नहीं होगा, बल्कि क्लेश युक्त और भयंकर होगा, जो एक बार मानवीय चेतना को हिलाकर रख सकता है, क्योंकि ब्रह्मांडी मन यानी कि यूनिवर्सल माइंड अपने नियम से कार्य करता है। सामान्य चेतना जो हर व्यक्ति और कण कण में व्याप्त है, उसका नियम अति मानसिक चेतना से भिन्न है। अतः इसके लिए अंतर्मन ही अतिमन का यंत्र बन सकता है, क्योंकि सारी भौतिक चेतना के साथ इसका साक्षात संबंध है। यही मानसिक चेतना और बुद्धि की अंत प्रेरणा बनकर कार्य करता है। इसलिए रूपांतरण के कार्य के लिए अंतर्मन का चयन उचित बताया गया है। श्री अरविंद का विश्वास है कि एक दिन अवश्य आएगा जब अतिमन का महाप्रकाशवान व प्रज्ञावान स्वरूप भौतिक जगत के अचेतन और निश्चेतन को भी प्रकाशित करेगा। पशु जो मानव से पहले पृथ्वी पर आए थे, उसी चेतना के विकास क्रम में स्वयं की क्या मानवीय संभावना के बारे में वे अनुमान लगा सकते थे। इसी विकास क्रम में एक समय आएगा जब इस पृथ्वी पर अति मानसिक मनुष्य आएगा। आज इस बात पर विश्वास करना आसान नहीं है, लेकिन विकास की इस प्रक्रिया में उच्चतम सत्ता का प्रकट होना समय की अनिवार्यता है। रूपांतरण का यह कार्य अति मन अपने समय पर अपने ही तरह से करेगा। शंकराचार्य का अद्वैत सिद्धांत जो बौद्धिक स्तर से उदय होता हुआ प्रतीत होता है, वहीं श्री अरविंद ने उसे क्रियात्मक स्तर पर उतार दिया है, योग के क्रियात्मक स्तर पर उतार दिया है। उन्होंने सांख्य योग के द्वैत सिद्धांत को भी स्वीकारा है। रामानुज आचार्य के विशिष्ट अद्वैत व शंकराचार्य के अद्वैत सिद्धांत को भी और गीता के अवतारवाद को भी। श्री अरविंद ने उस व्यक्ति को अवतार की संज्ञा दी है जिसका अति मानसिक अनुभव लेने के बाद पृथ्वी पर अवतरण हो जाता है। उन्होंने अनेकता को एकता में बड़ी सुंदरता के साथ पिरो दिया है। अनेकता में एकता और एकता में अनेकता का अनुपम दर्शन इस योग की विशेष बात है। श्री अरविंद के समग्र योग का वर्णन गीता की तरह 3 चरण में पूरा होता है, जो इसका आंतरिक स्वरूप है या आत्मिक अनुभव है। यह योग 3 सत्र पर परमात्मा के अनुभव को उतारता है। पहले सत्र पर कर्म योग, दूसरे पर ज्ञान योग और तीसरे सत्र पर भक्ति योग की मुख्यता है। यद्यपि कर्म व ज्ञान योग अंतिम सत्र तक भी अपने उत्तम स्वरूप में बने रहते हैं। पहला सत्र है मनुष्य के हृदय के अंदर यानी कि इन अस, दूसरा उसके चारों तरफ हुए कण कण में अर्थात अराउंड अस, और तीसरा सत्र मनुष्य के ऊपर ब्रह्मांडी चेतना अबव अस ऑल कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, जिसके साथ ज्ञान की उच्चतम अवस्था में भी योग नहीं हो पाता है। पहले सत्र पर हृदय पुरुष के जागने पर साधक कर्म के सिद्धांत को समझ जाता है तो अपने सभी कर्म व उसके फल परमात्मा को समर्पित करने लगता है। यहां तक कि कर्म करने में भी उसकी कोई आसक्ति नहीं रहती है, केवल पूर्ण सत्ता का यंत्र बनकर उसकी इच्छा में ही रहता है और उसी की इच्छा को व्यावहारिक स्तर पर उतारता है। तब धीरे धीरे उसकी आत्म शुद्धि होती जाती है और समर्पण की भावना मजबूत होती जाती है। लेकिन फिर भी मनुष्य द्वैतवाद के घेरे में आता जाता रहता है, क्योंकि उसे अभी तक परमात्मा की सत्ता की कोई झलक नहीं मिली है जिसके आधार पर उसका विश्वास कायम हो सके और भगवत प्राप्ति की तरफ अपना कदम बढ़ा सके। जब निराशा बढ़ने लगती है तो उसके अंदर हृदय गुफा में छिपा आलोकित पुरुष दृश्यमान हो जाता है, अपनी झलक देता है, लेकिन अपने प्रकाश की एक झलक देकर फिर छिप जाता है। समय समय पर उसके विश्वास व श्रद्धा में मजबूती प्रदान करने के लिए
उसकी आत्म शुद्धि के अनुसार प्रकट होने लगता है। जो जो अभ्यास बढ़ता जाता है वही पुरुष अपने लगातार प्रवाह में प्रकट हो जाता है और अपनी ताकत से साधक की शारीरिक, प्राणिक और मानसिक चेतना का रूपांतरण करना आरंभ कर देता है। इस रूपांतरण के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए साधक की ईमानदारी और गहरी इच्छा का होना जरूरी है, क्योंकि इस पुरुष के अंदर से अंतः प्रेरणा और अंतर्ज्ञान का स्रोत निकलता है। यदि साधक की प्रकृति इसकी स्वीकृति के लिए तैयार नहीं है और उसका रूपांतरण नहीं हुआ है, तो उसकी आगे की उन्नति रुक जाती है। श्री अरविंद ने इसे अंतर्मन या चैत्य पुरुष या साइकिक बीइंग कहा है, जो इस सर या नाशवान संसार का कर्म पुरुष है, इसलिए इसे सर पुरुष भी कहा गया है। यहां पर आकर कर्म योग की पूर्णता हो जाती है। यह पहले सत्र की चेतना अर्थात अंतर्मन का अनुभव है, जो हमारे अंदर यानी कि इन अस का पुरुष जीवात्मा का अनुभव है। इसके बाद साधक की दूसरे चरण की यात्रा आरंभ होती है, लेकिन पहले सत्र की चेतना और दूसरे सत्र की चेतना के बीच गहरे अंधकार की रात्रि आती है, जिसे उन्होंने अपनी पुस्तक सावित्री में रात्रि अर्थात नाइट कहकर वर्णन किया है, जो विरोधी ताकतों का स्थान है। दूसरे सत्र की चेतना का साक्षात्कार करने पर साधक को अपने चारों ओर अर्थात अराउंड अस ब्रह्मंडी मन की चेतना का अनुभव होता है। इस पुरुष को श्री अरविंद ने ऊर्ध्व मन अर्थात ओवर माइंड कहा है। इसे आध्यात्मिक चेतना, आत्मा, अक्षर पुरुष, सच्चिदानंद या निर्वाण का अनुभव कहा है। यह पुरुष ज्ञान का देवता है और ज्ञान की उच्चतम सीमा ही इसका स्वरूप है। यह पुरुष सहस्रार 1000 पेटल्ड लोटस के स्थान पर विराजमान रहता है। इसका स्वरूप अत्यंत प्रकाशवान है, जो हमारे रोम रोम में प्रकाश और आनंद का संचार कर देता है। यही इस ब्रह्मांड का सर्वशक्तिमान और कण कण में व्याप्त अविनाशी आत्मा है, जो अपरिवर्तनशील और अवर्णनीय है। इस स्थान पर मंदिर या चर्च के घंटे अर्थात टेम्पल गोंग का शब्द सुनाई देता है। श्री अरविंद के अनुसार यह शब्द ब्रह्मंडी चेतना के खुलने का प्रतीक है। उन्होंने सावित्री पुस्तक के अंतिम पृष्ठ पर लिखा है, जो नए प्रकाशन में लुप्त है, कि सावित्री शब्द वर्ड है जो सृष्टि के विकास के लिए नीचे अवतरित हुआ है, अर्थात यही परमात्मा की शक्ति गॉड हेड है। उन्होंने सावित्री को सूर्य शब्द, अतिमानसिक शब्द, अतिमानसिक लोगोस, शरीरधारी शब्द आदि नामों से पुकारा है। यही पुरुष काल अर्थात टाइम दी डेस्ट्रॉयर, जो सावित्री में एक चैप्टर का नाम है, यही पुरुष काल बनकर सृष्टि की रचना करता है और अपने समय पर उसे निगल जाता है। अंतिम सत्र की चेतना का साक्षात्कार बहुत ही दुर्लभ माना गया है, क्योंकि यह कर्म और ज्ञान का विषय ही नहीं है, यद्यपि इन्हें भी साथ लेकर चलना पड़ता है। श्री अरविंद भी गीता के पुरुषोत्तम की तरह कहते हैं कि प्रेम भक्ति ही इस पुरुष का साक्षात्कार कर सकती है, क्योंकि यह आनंद पुरुष है और सारी रचना इसी प्रेम की अभिव्यक्ति है। इस पुरुष को उन्होंने सुपर माइंड, पुरुषोत्तम और इसे ही आनंद स्वरूप ब्रह्म कहकर वर्णन किया है। अति मन के इस स्वरूप के दर्शन करने के लिए सावित्री को सहस्रार से ऊपर पड़ने वाले महाअंधकार में से जाना पड़ता है, जिसे उन्होंने अनंत रात्रि अर्थात दी एटर्नल नाइट कहा है। यहां पर सावित्री गहन अंधकार की तामसिक शक्तियों के साथ संघर्ष करती है और मृत्यु के देवता का सामना करती हुई आगे बढ़ती है। ये काली ताकतें उसे पग पग पर रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन सावित्री अपने लक्ष्य पर अडिग रहती है। इस महाअंधकार को पार करने के पश्चात ही उसे संपूर्ण आनंद पुरुष उपलब्ध होते हैं। यहां सदा प्रकाशवान दिवस है, जिसे उन्होंने सावित्री की 11वीं पुस्तक द बुक ऑफ एवरलास्टिंग डे में कभी न समाप्त होने वाला दिवस अर्थात द एटर्नल डे कहा है। यही सतपुरुष का धाम है, जहां पर वीणा, लायरिक साउंड, तुरही, ट्रुम्पेट, सहनाई, नफ्सियल हिम्न के संगीत की धुन हमेशा बजती रहती है। अपनी पुस्तक द सिंथेसिस ऑफ योगा में वे इसे सुप्रामेंटल वर्ड, सुप्रामेंटल लोगोस
अर्थात अति मानसिक शब्द व अति मानसिक लोगोस कहकर पुकारते हैं। श्री अरविंद के विचारों से यहाँ का पुरुष भी अति सक्रिय मालूम पड़ता है, क्योंकि वह भी सावित्री की परीक्षा लिए बगैर नहीं रहता है और कहता है कि यह स्थान बड़ा रमणीक है, यहाँ की रचना आनंद से परिपूर्ण है, तुझे अपने स्वरूप सत्यवान की पूर्ण प्राप्ति हो गई है, इसलिए अब इस स्थान पर रहकर इस आनंद का भोग कर और सुख से रहते हुए नीचे की भौतिक सत्ता के दुखों को इसके सुख में भूल जा। यही तेरा लक्ष्य है और भाग्य भी। आदि अनेक प्रलोभन सावित्री के समक्ष प्रस्तुत करता है, लेकिन सावित्री इन सब को ठुकरा देती है और कहती है कि मुझे अपने स्वार्थ की पूर्ति नहीं करनी है और न ही मैं इस लक्ष्य को लेकर यहां तक आई हूं। जिस आनंद का स्रोत मुझे प्राप्त हुआ है, उस स्रोत में मैं पूरी भौतिक सत्ता को भागीदार बना देना चाहती हूं और उसमें दिव्यता भर देना चाहती हूं। सावित्री का इस प्रकार का संवाद सुनकर सत्पुरुष खुश हो जाता है और उसे भौतिक संसार की चेतना का रूपांतरण करने के लिए अपना प्रतिनिधि बनाकर पृथ्वी पर भेज देता है। यहां आकर श्री अरविंद का प्रेम योग पूरा हो जाता है। इस तरह से उनके समग्र योग की पूर्णता होती है। इसी अति मानसिक अनुभव को नीचे के आध्यात्मिक इसी अति मानसिक चेतना को नीचे के आध्यात्मिक स्तर, अंतर्मन, मानसिक, प्राणिक और शारीरिक स्तर पर उतारने की बात कही गई है, जो इन सब का रूपांतरण करने के लिए आवश्यक है। श्री अरविंद की निर्विकल्प या असंप्रज्ञात समाधि भी योग दर्शन व वेदांत की असंप्रज्ञात समाधि के समरूप है, जहां पर चित्त इतना शांत हो जाता है कि जिस पर अब कोई भी तरंग नहीं उठती है, सुषुप्ति की तरह शांत और निश्चल हो जाता है। उसका खुद का प्रकाश भी परम पुरुष की चेतना में विलीन हो जाता है। इस अवस्था का वर्णन श्री अरविंद लेटर्स ऑन योगा में इस प्रकार करते हैं। श्री अरविंद निर्विकल्प समाधि को चेतना की ऐसी अवस्था कहकर वर्णन करते हैं जहां पर किसी भी विचार या चेतना की आंतरिक या बाहरी गति नहीं है। वे कहते हैं कि अति मानसिक चेतना भी अंधकार जैसी अवस्था है जिसके प्रकाश को देखा नहीं जा सकता है। वे लिखते हैं कि निर्विकल्प समाधि properly means a complete trance in which there is no thought or movement of consciousness or awareness of either inward or outward things. All is drawn up into a supracosmic beyond. फिर कहते हैं कि the darkness that is felt above is superconscious, but of course the superconscious is really luminous, only its light is not seen. फिर कहते हैं कि वे सावित्री को गॉड हेड कहते हैं, जो अति मानसिक शब्द या अति मानसिक लोगोस बनकर नीचे उतरी, जिसने सारी सृष्टि की रचना की। ओम का शब्द और चर्च के घंटे की आवाज सुनकर लेटर्स ऑन योगा पार्ट 3 के अध्याय एक्सपीरियंसेस ऑफ द कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में पेज 1083 पर लिखते हैं, बोथ ऑफ दीज अर्थात ओम एंड साउंड ऑफ चर्च बेल्स आर यूजुअली साउंड्स दैट इंडिकेट द ओपनिंग और अटेम्प्ट टू ओपन टू द कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। वे कहते हैं कि जब ओम और चर्च की घंटियां बजती हैं तो इसका अर्थ यह है कि ब्रह्मांडीय चेतना खुलने लगी है या खुल गई है। फिर इसी पुस्तक के पेज 980 पर लिखते हैं, जो शंख की ध्वनि के बारे में बताते हैं, द साउंड ऑफ कॉन्च इज द कॉल फॉर रियलाइजेशन। फिर कहते हैं द कॉन्च इज परहैप्स द प्रोक्लेमेशन ऑफ विक्ट्री, अर्थात शंख की ध्वनि का सुनना आत्मिक अनुभव की परिपूर्णता के लिए बुलावा है। कहते हैं
कि शंख संभवतः जीत की घोषणा है। ओम की ध्वनि के बारे में सावित्री के अध्याय द एडोरेशन ऑफ द डिवाइन मदर में कहते हैं, द सिम्बल्ड ओम, द ग्रेट एसेंटिंग वर्ड, द ब्रिज बिटवीन रैप्चर एंड काम। कहते हैं कि ओम ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ शब्द है जो आनंद व शांति के बीच का सेतु है। फिर वीणा की धुन का वर्णन करते हुए वे कहते हैं, सावित्री की 11वीं पुस्तक द बुक ऑफ एवरलास्टिंग डे के अध्याय द एटर्नल डे में लिखते हैं कि आत्मा सतपुरुष का चोला धारण करके वीणा की संगीत में धुन सुनती हुई खुशी और बहादुरी का इजहार करती हुई, जिसमें जीवन का कोई खतरा बाकी नहीं रहता है, एक ऐसी भूमि पर पदार्पण करती हैं जहां सायरन की अद्भुत धुन लयबद्धता के साथ हमेशा गुंजायमान रहती है। वे लिखते हैं कि द लाइरिक वोएज ऑफ ए डिवाइन सोल मिड स्प्यूम एंड लाफ्टर टेम्पटिंग विद इट्स प्रो, द चार्म ऑफ इनोसेंट सिर्सियन आइजल्स, adventures without danger beautiful, in lands where siren wonder sings its lures from rhythmic rocks in ever foaming seas। इस प्रकार श्री अरविंद का यह समग्र योग और उसमें आत्मज्ञान का यह संक्षेप में वर्णन किया है। राधा स्वामी।